हेलो माय डियर स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ टू ऑल मु समेशर तुमको स्वागत करछि एसआरएम कॉमर्स कंप्यूटर क्लासेस रे। तो बर्तमान हम डिस्कशन करिया को जाउछे कॉस्ट अकाउंटिंग रो। ठीक अछि, सेट सी रो ए क्वेश्चन टा को हम डिस्कशन करिया पे जाउछे। ठीक अछि, जो क्वेश्चन टा की ए वर्ष रो एग्जाम रे आसीतिला। ठीक अछि, तो तार हम डिटेल्स बर्तमान एक्सप्लेन करिया को जिबा कोन कोन ना एमसीक्यूज ऊपर डिस्कशन करिबा। आ जहां हमें 2 मार्किया 3 मार्किया 8 मार्किया क्वेश्चन सब कहितिले सेम क्वेश्चन आसीछि ना नाही ता सहित आमर जो प्रैक्टिकल प्रोब्लेम टी अच्छी पड़ी परीक्षा रे। तो से प्रैक्टिकल प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन टिके हमें जानिबा जे हम आंसर सब से बाहरी ना बाहरी बुझिला। तेणु एमसीक्यू भी मिसेइबो 2 मार्किया 3 मार्किया 8 मार्क रे मते बहु पिला कहितिले जे सर एमती क्वेश्चन आसीबो ना नाही आमे एग्जाम गला को हार्ड क्वेश्चन आसुची। ठीक अछि, तेणु रिप्लाई मु एथि पय देई नथली कोन देख पिले जने क्वेश्चन दउची माने सिलेबस को देखि ही दउथबो। तो बिना सिलेबस को तो न देखि केबे दबनी। ठीक अछि, किंतु क्वेश्चन जहा जहा कुहा जायतिला तमे क्वेश्चन देखिला पर जानिथिबो जे जहा जहा डिस्कशन में कुहा जायछि सेही भलिया क्वेश्चन ही सब आसीछि। आ ता सहित सबुठु भलो जिंस तुमको जो यूनिट 1 रो मु केवल ही लॉन्ग वीडियो करथिली तो सेतिरे मु जहा जहा क्वेश्चन देइछि तुमको 3 मार्क रे से क्वेश्चन ही पड़िछि। ता सहित प्रैक्टिकल प्रोब्लेम जो 8टा सिलेक्शन दिया जायतिला ता दिरु गोटे सिलेक्शन क्वेश्चन भी से भलिया आइछि। बुझिला, तेनु चलो पिला माने आ देरी न करी सीधा सळक हम हमरो स्टार्ट करिबा। ठीक अछि, जहा जहा पैटर्न अनुसार अछि तार क्वेश्चन डिस्कशन करिबा कहार केतरा एमसीक्यू ठीक होछि मिसिन हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करिबा। तेनु एटा सेट सी रो क्वेश्चन। ओके, तो से अनुसार निज निज क्वेश्चन मैच करनबो आंसर सहित। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन होछि आर कोन अछि देखि दबा। अंडर पीस रेट सिस्टम ऑफ वेजेस, अंडर पीस रेट सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट ए वर्कर इज पेड वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ को बेसिस रे हमें वर्कर को पेड टा करी थाउ। तो एटा हबो कोन एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ठीक अछि, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ओके, जहा से दबो कारण पीस रेट वेजेस लिखा जायछि पीस रेट हेले जो अनुसार प्रोडक्ट टा दबो से अनुसार तारा हिसाब टा करा दिबो। सठिक आंसर टा होछि हमर डबल आई एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट चलो देखि दबा नेक्स्ट कोन अछि। नेक्स्ट आसिला द टाइम फॉर व्हिच पेमेंट इज मेड बट नॉट आउटपुट ऑब्टेन्ड इज दैट इज कोन आइडल टाइम। माने क्वेश्चन में जहा डिस्कशन करछे प्राय तो सेम क्वेश्चन ही आसीछ। प्राय तो कोन प्राय सब क्वेश्चन से आसीछि गोटे दिटा एफर्ट सेफ्ट होइछि किंतु गोटे दिटा एफर्ट सेफ्ट हेले भी मु तो डिस्कशन करूथि एमसीक्यू से जगह रे कहउथि एटा टिके पढ दो एटा भी हेइ परिबो एटा भी हेइ परिबो। तो से भलिया क्वेश्चन ही आसीछ किछि एफर्ट सेफ्ट हेइ। ठीक अछि, तो नेक्स्ट आसला कोन ना ए जॉब कार्ड इज जॉब कार्ड रो कामटा कोन पिले ना ए डेली रिकॉर्ड ऑफ टाइम स्पेंट बाय ए वर्कर ऑन द जॉब। ता माने ऑप्शन आई टा हला तार सठिक आंसर बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि तो क्वेश्चन नेक्स्ट अछि द रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। ठीक अछि, ता माने लेबर फोर्स टा हमरो चेंजेस टा होछि रेट ऑफ चेंजेस। तेनु जे जानि परथिबो एटा कारण एटा डायरेक्ट डेफिनेशन कहारो ना लेबर टर्नओवर दैट इज आईवी। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए क्वेश्चन हम डिस्कशन करथिले हमर भी थिबो वीडियो रे। when time saved by a worker is equal to 50% of standard time bonus under AHSE and Rawan plan eta habo kon save option habo I that is save. Okay, next question chalo dekhiba। next question unavoidable cause of labor turnover is unavoidable cause of a labor turnover is unavoidable cause जेहेतु अछि लो जस्ट हबनी unsatisfactory working condition हबनी जेहेतु एटा अछि अवॉइडेबल हबो लॉन्ग आवर कर अवॉइड। एटा हबो कोन ना आईवी हबो तार राइट आंसर रिट्रेंचमेंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्क एटा हबो हला आईवी हबो तार सठिक आंसर बुझिला पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखिबा द टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक अछि, तापर कोन अछि टोटल कॉस्ट। ठीक अछि, तो जेहेतु इनडायरेक्ट कथा देछि नो राइट आंसर टा हमर कोन ओवरहेड यदि डायरेक्ट हे थांता ताले प्राइम कॉस्ट हे थांता हला। नेक्स्ट रिसर्च एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन प्रोडक्शन पई रिसर्च तुम कल ताले खर्च रे ओवरहेड टा तमरो कोन जिवो तो कोन जिवो पिले ना दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हला ट्रिपल आई तार राइट आंसर। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट इज अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक अछि, तो फैक्ट्री रेंट अपोर्शन ऑन द कोन जिवो तो फैक्ट्री रेंट हेले नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो हबनी डायरेक्ट वेजेस तो हबनी दैट इज फ्लोर एरिया जे जति एरिया रे ऑक्युपाई करथिबो से अनुसार रेंट टा दिया जिवो हला। तापरे जे रे कोन अछि देखदबा जे कहूची one of the following which is not standing charges तेणु standing charges नुह जोटा डाला पावर। ठीक अछि, एटा ऑब्जर्वेशन गोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग टा कोथ पे यूजफुल हो ना दैट इज आईवी ascertaining analysis and controlling cost। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला एल wages of a carpenter in furniture manufacturing shop। ओके, wages of a carpenter in manufacturing shop रे carpenter रो कामटा इठी जो एक्सपेंसेस टा होछि एटा कोन
and that is कौन direct wages option I तार right answer okay next question चलो देखिबा cost of sales is the sum total of cost of sales is the sum total of এটা তো ডাইরেক্ট হবনি কারণ এটা প্রাইম কস্ট বুঝেইব প্রাইম কস্ট ফ্যাক্টরি কস্ট ওভারহেড তো হবনি ওয়ার্ক কস্ট বাহারিব ঠিক আছে দেন ওয়ার্ক কস্ট এন্ড আডমিনিস্ট্রেশন ওভারহেড তো হবনি তো হব কোন না দ্যাট ইজ আইভি হব তার রাইট आंसर বুঝি পাইল তো আইভি হব তার কোন রাইট आंसर দ্যাট ইজ কোন cost of production and a selling and a distribution overhead ହେଲା next when material cost है 30 लेबर cost है 20 administrative expenses है 5000 factory expenses है 8000 वर्क कॉस्ट कोइछि काढे पे वर्क कॉस्ट रे तमे नबो कोन मटेरियल नबो ठीक अछि त मटेरियल है 30 लेबर कॉस्ट है केते 20 तनो 30 20 50 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो जीवनी कारण वर्क कॉस्ट काढिबार अछि देन कोन करियो फैक्टरी टाको मिसे हला त नबो 58 राइट आंसर हला डबल आई दैट इज 58 हला नेक्स्ट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग कंसर्न विथ जॉब और वर्क ऑर्डर हला जॉब लिखा जाइछि ठीक अछि त से आंसर तमे सीधा सळक जीव ऑप्शन कोठी की जॉब कॉस्टिंग हला आईबी हो तार राइट आंसर बुझिला तो आईबी हो तार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो परचेज ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड बाय परचेज ऑर्डर टा किए प्रिपेयर करी थांती तो कि ना दैट इज ट्रिपल आई दैट इज कोन परचेज डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट पिले ना परचेज डिपार्टमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यू असला कोन the method of purchasing which is followed to avoid duplication overlapping and non uniformity in its procurement is ठीक अछि प्रोक्योरमेंट रो अनुसार तमरो एटा कोन हबो ठीक अछि कोन हबो पिले ना दैट इज सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग याको भी कहितली पढिया पे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पढिया पे स्टोरिंग रे भी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज स्टोरिंग भी कहितली पढिया पे वीडियो रे निश्चित कहितली जे वीडियो देखिथियो से पक्का जानिथियो मोर किसी कहबा अधिक दरकार नै जो माने देखिछो से माने जानिछो निश्चित मोर अधिक कोन कहबार अछि भितर economic order quantity refers to the quantity of material where carrying cost and ordering cost are हैला तो carrying cost और ordering cost टा कोन हबो से जगह तो पहिले कोन हबो मिनिमम तो हबोनी मैक्सिमम तो हबोनी जति हबो एटा इक्वल हबो ठीक अछि जति हबो सेटा कोन इक्वल हबो तेनो आर रो कोन हबो ट्रिपल आई हबो इक्वल ठीक अछि नेक्स्ट बिन कार्ड मेक्स रेकॉर्ड ऑफ बिन कार्ड मेक्स रेकॉर्ड ऑफ बिन कार्ड कोन रेकॉर्ड करी थाए तो कौन रेकॉर्ड करता है ना क्वांटिटी ओनली ठीक अछि क्वांटिटी ओनली हला नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज सुइटेबल फॉर फिफो फिफो तो माने सीधा सळक जीवरी आ एट द टाइम ऑफ फॉलोइंग प्राइस डेफिनेशन पूरा आरो लिखा आइछि ठीक अछि नेक्स्ट चलो यू यू क्वेश्चन कोन अछि द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड टू ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब ओके तो सी कहछि गोटे डॉक्यूमेंट दरकार जोटा कि तुम ट्रांसफर करछ मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब गोटे जॉब रो गोटे जॉब को ट्रांसफर करले दैट इज कोन ना मटेरियल ट्रांसफर नोट हबो सठिक आंसर ओके कि जो मे भी मार दे पारो बिल ऑफ मटेरियल तो बिल ऑफ मटेरियल बिल हबोनी कारण बिल ऑफ मटेरियल माने होछि कोन दैट इज द लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर ए जॉब ठीक अछि जहा जहा मटेरियल रिक्वायर्ड दरकार तेनो एटा हबोनी कारण कोन कहली एटा होछि गोटे लिस्ट तेनो ए लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड ठीक अछि फॉर ए जॉब गोटे जॉब पे जिति मटेरियल दरकार तो सेटा होछि बिल ऑफ मटेरियल ओके तो सठिक आंसर हला तार कोन मटेरियल ट्रांसफर नोट ठीक अछि तेनो ये थिला तमरो एमसीक्यू रो संपूर्ण आंसर ठीक अछि तो पिले कहार केते एक्वेशन रहिला कमेंट सेक्शन में निश्चित कहिबो तो चला वर्तमान हमें 2 3 ठीक अछि 8 मार्क टिके देखि दबा ता सहित 8 मार्क रो जहा प्रॉब्लम जो माने करिछो ता आंसर टा टिके मिसे दबो म आंसर टा भी कहि दे ओके तो चला देखिबा तो आंसर व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट तो कॉस्ट को हाइथिला एटा पढिया पे प्रोसेसिंग कॉस्टिंग को हाइथिला ठीक अछि व्हाट डज कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प टू कंट्रोल कॉस्ट ठीक अछि तो से पाखा पाखी पढिछि सब क्वेश्चन पिपो मेथड हां पाखा पाखी सेही क्वेश्चन अछि स्टॉक टर्नओवर रेशियो परचेज ऑर्डर स्टोर लेजर टाइम कीपिंग ठीक अछि बहु पिला कमेंट करथिले सर आ क्वेश्चन कोन आसीबो तो निजे देखि परिलो क्वेश्चन आ मु अधिक किछि कहबा दरकार नै तो हम आंसर तमे निजे पाइयोला ठीक अछि जी सिलेबस देखिछि प्रॉपर्ली पढिछि तो सी ऑटोमेटिक जानि परथियो क्वेश्चन कोन हबो ओके तो सेही अनुसार ही क्वेश्चन देइथिली आ डिस्कशन भी करिथिली या पढिबो तनो सेही भलिया क्वेश्चन ही पढिछि ठीक अछि तनो 3 मार्क रे जॉब पोस्टिंग पढिछि डायरेक्ट लेबर कोन पढिछि ठीक अछि व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक अछि मीनिंग लिखिया को पढिछि ओके बढ़िया क्वेश्चन पढिछि गुड रिसीव नोट भी को हाइतिला ताको एक्सप्लेन भी करिथिली मु परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कोन ठीक अछि व्हाई इज हाई लेबर टर्नओवर डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ राउंड प्रीमियम प्लान कहिथिली मु जेतले प्रीवियसली मु डिस्कशन करते राउंड प्रीमियम रे एमसीक्यू विषय रे हला तापरे व्हाट इज नॉर्मल आइडल टाइम ठीक अछि नॉर्मल आइडल टाइम एबनॉर्मल आइडल टाइम कहिथिली पढिया पे आइडल टाइम जेतु दी प्रकार थिला ओके व्हाट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड व्हाट डू ओवरहेड ऑब्जर्वेशन रेट ठीक अछि एक्सप्लेन प्राइम कॉस्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड ठीक अछि
पाखापाखि से क्वेश्चन पढ़ी व्हाट डू मीन बाय कोडिफिकेशन एटा भी कही पढ़िया ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखा एटा भी मु डायरेक्ट एमसीक्यू डिस्कशन कला बेले लिखी डिस्कस करिवो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वेजेस पेमेंट है पूरा 8 मार्क रे मात्र ए 10 7टा कि 8टा पॉइंट यार हबो ना है जे लिखिथिबो तार 8 मार्क निश्चित ठीक अछि। तो चापर देख 5 नंबर क्वेश्चन तमरो जो प्रॉब्लम टी पड़ी तो सी डायरेक्ट कौन करिछि हमरो मेसिन ऑपरेटर क्वेश्चन टा पकेइनी मेसिन को छाड़ी की तमरो डिपार्टमेंटाइजेशन प्रॉब्लम टा पकेइछि हैला। तेणु ए कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2 P3 तांकर सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2 प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड सो द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन रुपीस P1 है 800 P2 700 P3 500 S1 है 234 S2 है 300 है तापर समस्त एक्सपेंसेस से अनुसार देइछि आ पढुनी निजे देखि नबो है तापर आ कोन छी कहिछि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्चुनमेंट ऑफ टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड ठीक अछि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड रे करियो ठीक अछि। तेणु साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो मैंने करिथिबो त आंसर टा मु खाली कहि दउची निजे निजे आंसर टा मैच करिनिबो। तो देखो जेतोले तमे इक्वेशन बाहर करथिबो तो इक्वेशन रे S1 रो वैल्यू बाहर थिबा दरकार केते ना 260.67% S2 रो वैल्यू बाहर थिबा दरकार 326.67% ठीक अछि। तापर जेतोले एठी तमे P1 P2 P3 रो परसेंटेज पकै कि काढिथिबो हला तो तार वैल्यू तमरो से अनुसार बाहर थिबा दरकार S1 टाइम रे P1 रो वैल्यू बाहर थिबा दरकार 20% बेले 53 पॉइंट ठीक अछि 33 हला P2 से अनुसार 40% बेले केते हबो ना 106.67% P3 रो सेमती बाहर थिबो केते ना 80 हला ये गला तमरो P1 P2 P3 तापरे S2 अनुसार जदि आसीबा S2 अनुसार P1 रो वैल्यू सेही 40% बेले हला 40% बेले हबो केते ना 130.67 हला P2 रो हबो 65.33 हला P3 हबो तमरो केते 98 हला या बाहर थिबा दरकार परसेंटेज रो हिसाब अनुसार हला। तापर जेतोले प्लांट रो वैल्यू तमे मिसे की बाहर करतबो तो P1 रो टोटल हबो केते ना प्राइम कॉस्ट होउची तार केते ना 800 प्राइम कॉस्ट एठी हला 20% रे 53 टंका 33 पैसा प्लस सर्विस अनुसार द्वितीय रे केते अछि ना 130 टंका 67 नाको यदि मिसा हबा 800 53 टंका 33 130 टंका 67 ये हबो तमरो 984 हला एटा हला प्लांट 1। तो से अनुसार प्लांट 2 को जदि जिवो तो प्लांट 2 टार प्राइम कॉस्ट हला 700 प्लस 106 टंका 67 पैसा सर्विस 1 रे सर्विस 2 रे हला 65.33% हला तो एटा हबा 872 ठीक अछि। तापरे P3 रे हला तमर केते प्राइम कॉस्ट हला 500 ठीक अछि सर्विस 1 नु पहिला 80 तापर उ पहिला केते ना 98 ये मिसेल हला केते 678 तो टोटल वैल्यू बाहर थिया दरकार तमर 2534 एटा हला तार आंसर ठीक अछि। आ बाकी तक से अनुसार जहा जहा कहली ता आंसर मान मिसे दब जहा जहा बात तो तार ठीक अछि ठीक अछि एतिके ठीक थिला 8 मार्क कंपलसरी मिलिबो आ जहा लोटू भूल थिबो ताले स्टेप मार्किंग हबो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चला देखिबा कोन अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा जो क्वेश्चन ता कहतिले आरंभ रो से क्वेश्चन थुआ आइछि आ विषय में कुछ पॉइंट मध्ये डिस्कशन करथिली मोर फास्ट वीडियो रे हां नै बिले जो माने वीडियो देखिछो से माने जानिछो म कहली आ जो माने वीडियो न देखिछो सने जाकि देखिले भी जानि परियो सा सत कहउचंती कि मिछ कहउचंती कि से कहउचंती कि से कहि नांती आ थोड़ी रिचेक करि परिबो वीडियो तो अछि आ वीडियो की काटि देछि कि हां जाकि देखि नबो हला। तो तापर देखो 2000 मार्च एक रति अछि 31 रति अछि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 40 35 ठीक अछि। देन तापरे कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 13 16 कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 70 65 ए बेले क्वेश्चन गोटे मु देइथिली ठीक अछि। 8टा क्वेश्चन रु 4 नंबर क्वेश्चन को जाइकि देखियो 4 नंबर क्वेश्चन रो पार्ट या थिला बाखा ठीक अछि। तो से बेले क्वेश्चन ता पडिछि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अछि वेजेस अछि फैक्ट्री ओवरहेड अछि ठीक अछि। देन हमरा एडमिनिस्ट्रेशन अछि हला तापर कोन अछि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अछि तापर सेल्स अछि हला। तो कॉस्ट शीट बाहर करी कॉस्ट शीट रो वैल्यू मेटी कहि रखुछि तेनो समस्त आंसर ता टिके देखि नबो से बाहर छि ना नाइ हला। तो प्रथम एठी तुमको ओपनिंग स्टॉक देछि तो ओपनिंग स्टॉक रो वैल्यू होछि तमर केते थिला ना 40000 हला। तापर तमर थिला कोन ना प्लस करियो सेतरे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हला 5,50,000 टोटल एटा मिसी के से अनुसार हे गला 5,90,000 ठीक अछि। ता थ्रू लेस कर दबो हमर क्लोजिंग स्टॉक जहा थबो क्लोजिंग स्टॉक होछि केते ना 35,000 ठीक अछि।
तेणु क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हूँ तुम 35,000 तेणु टोटाल वैल्यू बाहर तुम के 5,55,000 ठीक अच्छे तापर ता देहरे आड करदे तुम थिला कौन ना ओजेस पेड थिला से ओजेस पेडटा आड करदे ओजेस पेड आड कले के ना 2,40,000 तेणु 2,40,000 आड कला भैल्यू तुम बाहर 7,95,000 जोटा कि तुम कौन अटे ना प्राइम कॉस्ट अटे है ता देहरे आड कर कौन ना फैक्ट्री ओवरहेड्स तेणु फैक्ट्री ओवरहेड है तुम के 95,000 तो सेठी जदि मु प्लस ओपनिंग WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस ने 13,000 ठीक अच्छे तादेव लेस कर देवी क्लोजिंग WIP ठीक अच्छे केते अच्छे क्लोजिंग IP ना 16,000 ये हम मिसेले के लक्षे 8,000 ठीक अच्छे तापर क्लोजिंग टा तुम बाहर के ना 16,000 लेस कर दो लेस करदे वैल्यू तुम के ना 92,000 है तादे तुम नेक्स्ट बाहर करदब आपको मिसई देले वर्क कॉस्ट बाहरी वर्क कॉस्ट वैल्यू हम 8,87,000 है पिले तापर कौन कर ना प्लस कर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अच्छे तुम के 35,000 है तो ताकू मिसेले बाहर तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के 9,22,000 बुझेगा पिले ता देहरे तुमको प्लस करिया पड़ो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है केते ना 70,000 तापर तादर लेस कर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है केते ना 65,000 वैल्यू आसला केते ना 5,000 है ठीक अच्छे तापर ये कले COGS हम तुम के ना 9,27,000 टंका एटा COGS माने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओके तापर नेक्स्ट कौन कर ना 9,27,000 जी बाहरी ता देहरे है केते बाहर कहली ना 9,27,000 ता देहरे आड करदे तुम कौन कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कॉस्ट ऑफ सेल वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल वैल्यू केते हम टिके पिलेटी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आड कर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड केते ना 20,000 तो 20,000 आड कले कॉस्ट ऑफ सेल बाहर हमर 9,47,000 है कॉस्ट ऑफ सेल है 9,47,000 ठीक अच्छे देन तापर तुमको सेल देती तुम के 10 लाख तेणु यहाँ माइनस करदे तुम प्रॉफिट बाहर के 53,000 है तो यहाँ हम सठिक आंसर 53,000 आ जो बालांस कहली से बालांस मिसेदब है वर्क कॉस्ट एति ना नहीं प्राइम कॉस्ट एति ना नहीं ठीक अच्छे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एति ना नहीं COGS एति ना नहीं आउ कॉस्ट ऑफ सेल एति ना नहीं है तो ये आंसर टा मिसई दब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी चल देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कौन डिस्कस द यूजुअल प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग है परचेजर प्रोसीजर लिख खाली है तापर 9 नंबर क्वेश्चन पूरा बढ़िया क्वेश्चन पड़ी पूरा सहज आठ बोधे सहज किसी ना पूरा टाइम सेविंग जल्दी भी हम ओपनिंग स्टॉक अच्छी जोटा कि बालांस पकई था 3% मान किसी ना 3 गुणव खाली है तापर 300 तापर 4 परचेज कर आउे मैंने रिसीव नोट पकेब है देन तापर इश्यू कर 250 यूनिट अच्छी इश्यू करने तेणु फास्ट इन फास्ट आउट प्रथम GIG सी आग जीव है फास्ट इन फास्ट आउट ठीक अच्छे प्रथम GIG सी जीव तेणु से अनुसार जब क्वेश्चन तुम देख 10/1/24 पर्यंत तुम भैल्यू जोटा बालांस ठीक अच्छे बालांस भैल्यूटा तुम बाहर थी दरकार 100 गुणन 2 200 ठीक अच्छे 300 गुणन 3 है 900 एतिक आसी दरकार लास्ट सब इश्यू हो सारा ठीक अच्छे लास्ट को जहाँ आसी से अनुसार देखी नब ओके आ जहाँ जो भूल थो कौन स्टेप मार्किंग हम बुझेगा बुझेगा समस्त तेणु आशा कर समस्त समस्त आंसर मिसे नहीं आ समस्त भल कारण जो अनुसार जहाँ कहुला सिमिलर क्वेश्चन पड़ी किसी भी एपट सेपट ना ओके तेणु आशा कर समस्त एग्जाम बहुत ही भल हो जहाँ भी किसी टेंशन ना दरकार नहीं आम पुणी कौन अच्छी रॉयल पेपर आम कमर्स आसवाक जाऊँगी जोटा है कौन अकाउंटेंसी ठीक अच्छे तो जदि आपन को मोर भिडियोटी हेल्पफुल करुच्ची चैनल को लाइक वीडियो तले कमेंट करने को भूलिए ना सहित पुणी आम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जाऊे बहुत जल्दी भी स्टार्ट करिया कारण पुणी देखा नेक्स्ट सेशन में जोटी आम अकाउंटेंसी स्टार्ट करवा ओके तो अकाउंटेंसी आम तुमको जदि टाइम अनुसार संभवपर है मेन मेन प्रोब्लेम जमीक तुम शेयर कैपिटल हो ठीक अच्छे डेप्रिसिएशन हो तो तार सब प्रोब्लेम मुझे तुमको करदेवी जोटा कि समस्त इजीएस्ट हम
ଆସୁନଥିବା ପିଲା ବି କରିପାରିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ କେତେଟା କରେଇଦେବି ହେଲା, ତ ତମେ କରିନବ, ଟେନସନ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ। ଓକେ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।